हर हर महादेव, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव ने मस्तक पर चंद्रमा को ही क्यों धारण किया करते हैं? आखिर चंद्रमा का महादेव से ऐसा कौन सा संबंध था कि वह शिव जी के मस्तक का आभूषण बन गए हैं? कथा बहुत ही रोचक है, आइए जानते हैं। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं। उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। चंद्रमा ने दक्ष की सभी पुत्रियों से विवाह तो किया, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी में रोहिणी में सबसे अधिक प्रीति थी। चंद्रमा का रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम देखकर बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया तो चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा अपने मोह से बाहर ही नहीं निकल पाए। जब बार बार समझाने के बाद भी चंद्रमा नहीं समझे तो दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव शुरू हुआ। चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, उनका तेज समाप्त होने लगा और संसार में भी चिंता फैल गई। तब चंद्रदेव ने देवताओं की शरण ली और अंततः भगवान शिव की आराधना करने लगे। चंद्रमा ने कठोर तपस्या की और महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए। महादेव ने उन्हें पूर्ण रूप से श्राप मुक्त तो नहीं किया, लेकिन एक ऐसा वरदान दिया जिससे चंद्रमा का तेज फिर लौटने लगा। चंद्रमा एक पक्ष में धीरे धीरे बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे घटते हैं। और फिर महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण भगवान शिव तो चंद्रशेखर कहलाते हैं, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हैं। लेकिन इस कथा में केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सीख भी है। चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमें बताता है, जीवन में परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। आज अगर समय कठिन है तो कल बेहतर भी हो सकता है, और अगर आज सुख है और सफलता है तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। महादेव के मस्तक पर बैठा चंद्रमा हमें जैसे यह संदेश दे रहा है, समय बदलता रहता है, इसीलिए सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। यही है महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का सुंदर रहस्य। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।